हेलो दोस्तों, आप सबका प्रतापगढ़िया ट्रेड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको हम रीजनिंग में पासा पढ़ा रहे हैं, पासे का 2 वीडियो हम बना चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। यदि अभी तक आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम डाइस बोले तो पासे का तीसरा पार्ट आप सबको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं पासे का खुला हुआ पासा। तो ध्यान दीजिएगा, खुले हुए पासे में सतहों का विपरीत सतह बताना। आपको एग्जाम में एक खुला पासा दे दिया जाता है और उसमें किसी एक भी सतह का विपरीत सतह पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है। उसमें बताना होता है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खुला हुआ पासा क्या होता है। तो आइए देखते हैं खुला हुआ पासा क्या। ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से सबसे पहले आपको समझाएं खुला हुआ पासा। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एक हम इंक का डिब्बा लिए हैं। एक इंक का ये डिब्बा है जिसमें इंक स्याही आती है। तो इसको इमेजिन कीजिएगा कि एक हमारा डाइस है, ये हमारा एक पासा है। जानते हो सब लोग पासे में 6 सतह होते हैं। तो यदि इसी हम डिब्बे को खोल दें तो वही क्या हो जाएगा, खुला हुआ पासा। तो देखते हैं, ये देखिएगा, इस हम डिब्बे को ये देखिए खोल दिए तो क्या हो गया, खुला हुआ पासा हो गया। ये क्या हो गया, खुला हुआ पासा। अब बताइए, जब ये खुला हुआ पासा है तभी इसमें 6 सतह होना चाहिए। तो 1 सतह, 2, 3, 4, 5, 6 सतह। समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें इस सतह का विपरीत क्या हो जाएगा, ये सतह होगा। इसका विपरीत सतह ये हो जाएगा, इसका विपरीत सतह ये हो जाएगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो आपसे इसी प्रकार ओपन डाइस दे देता है और आपसे पूछता है विपरीत सतह। तो आप एक बात और समझिएगा, इस सतह को हम कहीं भी खिसका सकते हैं। चाहे हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। और इसी प्रकार इस सतह को हम चाहे यहाँ एडजस्टमेंट कर दें, यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट खुला हुआ पासा क्या होता है। तो देखिएगा, अगर इसे बंद भी कर देते हैं इसको तब भी तो देख पा रहे हो आप, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। तो देखते हैं खुले हुए पासे में सतहों का विपरीत सतह बताना। तो हम खुले हुए पासे का काफ़ी रूप लिए हैं। एग्जाम में केवल एक ही रूप दिया जाएगा और किसी भी एक सतह का विपरीत सतह पूछा जाएगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे हम पहला फिगर उठा लिए, एक खुला हुआ पासा का रूप है। इसमें पूछ लिया जाए कि विपरीत सतह बताइए, किसी भी सतह पूछ ले तो कैसे आंसर हम देखें, तो आपको समझना चाहिए। देखिएगा, एक का विपरीत सतह। एक बात ध्यान दीजिएगा, पासे में कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत सतह नहीं हो सकता है और कभी विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। ये हमेशा माइंड में आपके चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हो सके तो इसको फिगर बना लीजिएगा कॉपी में। एक का विपरीत सतह 4 होगा, सॉरी, एक का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 3। एक का विपरीत सतह क्या होगा, 3। और 3 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 1। विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसी प्रकार 2 का विपरीत सतह 4 होगा और 4 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2। तो 5 का विपरीत सतह क्या होगा, 6। और 6 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना, समझ गए होंगे। 5 का विपरीत सतह क्या होगा, 6। 5 का विपरीत सतह 6, 6 का विपरीत सतह 5। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, ए का विपरीत सतह सी। ध्यान दीजिएगा, ए का विपरीत सतह सी और सी का विपरीत सतह पूछा जाए तो ए होगा। डी का विपरीत सतह एफ और एफ का विपरीत सतह डी होगा। अब यहाँ बी बच रहा है, यहाँ ई बच रहा है। तो ई का विपरीत सतह बी और बी का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं, एक का विपरीत सतह 3 और 3 का विपरीत सतह 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत सतह 6, 6 का विपरीत सतह 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 5। तो 2 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत सतह हो जाएगा 5 और 5 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2। समझ गए होंगे। इसी प्रकार चौथे फिगर में देखते हैं। आपको समझना क्या कैसे विपरीत सतह कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, कुछ समझता है यहाँ से। तो ये देखिएगा, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ ए का विपरीत सतह क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें, ए का विपरीत सतह आपका हो जाएगा डी। ए का विपरीत सतह क्या होगा, डी। देखो कैसे मिला रहे हैं, ए का विपरीत सतह डी तो डी का विपरीत सतह ए। अब बी का विपरीत सतह ई, बी का विपरीत सतह ई तो ई का विपरीत सतह क्या होगा, बी। तो सी का विपरीत सतह एफ, एफ का विपरीत सतह सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अगर ये फिगर दे दिया गया तो कैसे विपरीत सतह समझेंगे आप। देखिएगा, एक का विपरीत सतह 3, एक का विपरीत सतह 3 और 3 का विपरीत सतह 1। आप सुनो,
4 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा 5, 4 का विपरीत सतह 5 और 5 का विपरीत सतह 4 हो जाएगा। अब 2 का विपरीत सतह 6 और 6 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा। अगर नेक्स्ट फिगर में देखें तो यहाँ देखिएगा 1 का, अगर हम कहें 1 का विपरीत सतह हो जाएगा 4, 1 का विपरीत सतह 4 और 4 का विपरीत सतह 1 हो जाएगा। 2 का विपरीत सतह हो जाएगा 5, 5 का विपरीत सतह हो जाएगा 2, 3 का विपरीत सतह 6 और 6 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा 3। समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अगर इसमें बात करें 1 का विपरीत सतह क्या होगा, 1 का विपरीत सतह 4 और 4 का विपरीत सतह 1 हो जाएगा। 2 का विपरीत सतह 5, 5 का विपरीत सतह 2 होगा। अब 3 का विपरीत सतह 6 होगा और 6 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा 3। इसे सूत्र ध्यान देंगे। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें कैसे हमको पहचानना है। अगर इस प्रकार का आपको खुला पासा दिया जाता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपसे केवल 3 का ही विपरीत सतह पूछेगा, मतलब जो मध्य में रहेगा उसी का विपरीत सतह पूछता है। इसका विपरीत सतह कैसे आंसर करेंगे हम ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें देखिएगा, अगर इसको हम बंद करें तो ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा और ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा। तो ये चारों मिलकर जो छोटे छोटे हैं त्रिभुज आकार के, चारों मिलकर एक सतह का निर्माण करेंगे। तो आप कहोगे ये जो छोटा सा है पार्ट, ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमको सतह दिखेगा 3 का विपरीत, ये ऐसे दिखेगा। बताओ ये ऐसे दिखेगा कहीं। अब बताओ ये जो है, ये त्रिभुज यहाँ आएगा, ये त्रिभुज बंद करोगे यहाँ आएगा, ये त्रिभुज ऐसे बंद करोगे यहाँ आएगा और ये त्रिभुज ऐसे बंद करोगे यहाँ। तो C यहाँ होगा, B यहाँ होगा, A यहाँ हो जाएगा और D। तो ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे जिसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है तो आप सब खुले पासे में विपरीत सतह बता सकते हैं। कोई भी खुला पासा दे दिया जाए उसका विपरीत सतह बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं और खुले पासे से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मिटा सकते हैं हम। देखिएगा आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम देखने वाले हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम कहें ये देखिएगा, FE BCD और यहाँ लिखिए A, और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए। ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब चारों ऑप्शन में लिख दे रहे हैं AFEB, AFEB, EFDE, EFDE, ECB, ECB और नेक्स्ट में DAE, DAE। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा प्रारूप बनाया जा सकता है। दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा रूप बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, रूप बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, एक खुले पासे का रूप दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है दिए गए प्रसारित रूप, मतलब जो पासे का प्रसारित रूप है, कौन सा रूप बनाया जाता है, इसके हेल्प से कौन सा रूप हमारा सही है। तो आपको बता देना चाहेंगे यहाँ 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछेगा कौन सा रूप बनाया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक रूप बनाया जा सकता है और 3 रूप नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा रूप है जो बनाया जा सकता है उसको टिक करना, आपको समझ गए होंगे। यही एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा रूप नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जब कौन सा रूप नहीं बनाया जा सकता है अगर ये पूछा जाए तो 3 बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है, एक खुले पासे रूप दिया गया है, आपसे पूछा गया दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा रूप बनाया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे समझिएगा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है विपरीत सतह ज्ञात करना। अगर हम आपसे पूछें ए का विपरीत सतह क्या होगा तो आप बताओगे बी, अब बी का विपरीत सतह क्या होगा
ई का विपरीत सतह क्या होगा आप बताओगे सी, और सी का विपरीत सतह क्या होगा ई। सभी लोग को आइडिया भी समझा चुके हैं। ए का विपरीत सतह क्या होगा डी, इतना तो आइडिया आ ही रहा है आपको। तो लिख लेंगे हम ए एफ का विपरीत सतह क्या, ए एफ का विपरीत सतह बी। अब बताओ ई का विपरीत सतह आप बता रहे हैं सी, और सी का विपरीत सतह ई हो जाएगा। ए का विपरीत सतह डी, ए का विपरीत सतह डी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पासे में विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है, और कभी पड़ोसी सतह विपरीत सतह नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो आपको ये पासे का रूप दिया गया रहता है, तीनों सतह पड़ोसी सतह होते हैं। ये जो तीनों सतह दिख रहे हैं पड़ोसी सतह हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकता है, और विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। आप सब समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा ये बताओ एफ का विपरीत बी, बी का विपरीत एफ, ई का विपरीत सी, सी का विपरीत ई, ए का विपरीत डी और डी का विपरीत ए। कह रहा कौन सा रूप बनाया जा सकता है, कौन सा रूप बनाया, जहां ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो नहीं बनाया जा सकता है। अब बताओ एफ बी कहीं साथ में दिख रहा है, एफ बी साथ में दिख रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता समझिएगा, क्योंकि एफ बी दोनों पड़ोसी सतह हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं एफ बी दोनों विपरीत सतह हैं। तो क्या कभी पड़ोसी सतह विपरीत सतह हो सकते हैं, क्या विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत। अब तो एफ बी और कहीं तो नहीं मिल रहा है, देख लो एफ बी कहीं नहीं है। अब देखो ई सी कहीं साथ में है, ई सी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं विपरीत सतह है, यहाँ पड़ोसी सतह हो गए दोनों, ये भी ऑप्शन गलत। अब देखिएगा ई सी और कहीं नहीं है। तो देखो एडी कहीं साथ में आएगा, एडी ये देखो एडी साथ में आ गया, यहाँ विपरीत सतह कह रहे हैं, यहाँ पड़ोसी सतह हो गया, ये भी गलत। अब देखो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। मतलब दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा रूप बनाया जा सकता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दिए विशेष रूप से। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देखते हैं। एक फ्लो के पास रूप ले लिए, यहाँ लिखें यम एन टी पी क्यू आर, इसके भी चार रूप दिए गए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बना सकते हो अपने हिसाब से, पासा बनाना आपको सिखा दिए हैं, जैसे मन वैसे बनाओ, सब पासे रोटी जैसे आपको उचित लगे, जो आसान लगे उसे बना सकते हो आप। पासे को ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें लिखा गया है एम एन टी पी क्यू आर एम एन पी, और उसके बाद है एम एन क्यू, ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें भी आपको बताना है दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा रूप बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ एक क्वेश्चन से, तो आपको आइडिया है, हम बता चुके हैं एम का विपरीत क्या होगा टी, और टी का विपरीत क्या होगा एम, और पी का विपरीत आर का विपरीत पी, और एन का विपरीत क्या हो जाएगा क्यों। बहुत बार सभी लोग, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं एम का विपरीत आप बताए टी, और टी का विपरीत एम, और पी का विपरीत आप बताए आर, और आर का विपरीत क्या हो जाएगा पी। इसी प्रकार एन का विपरीत क्या क्यों, एन का विपरीत क्यों, और क्यों का विपरीत क्या हो जाएगा एन। वही कॉन्सेप्ट, पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकते, विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकते। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा साल, ध्यान दीजिएगा। एम टी कहीं साथ में आ जाएगा, गलत ऑप्शन हमारा एम टी यहाँ साथ में आ गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। और एम टी कहीं साथ में आया है एम टी और कहीं नहीं है। पी आर कहीं साथ में आ गया तो ऑप्शन हमारा गलत होगा, पी आर यहाँ आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब दो पी आर और कहीं तो नहीं आया, पी आर नहीं आया, एन क्यू कहीं साथ में आया, गलत हमारा ऑप्शन, एन क्यू ये साथ में आ गया, ये भी ऑप्शन गलत। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ना तो एन टी साथ में आया होगा इसमें, ना तो पी आर साथ में आया है, ना तो एन क्यू साथ में आया है, इसलिए सी ऑप्शन मतलब इस ब्लू के पासे से ये रूप बनाया जा सकता है, हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको हम करा देना चाहेंगे, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखते हैं, दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा रूप नहीं बनाया जा सकता। आपकी बात को संख्या पढ़ने वाले, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन ले रहे हैं।
जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ये खुला हुआ पासे हो गया ABCD और यहाँ E है या फिर ऑप्शन ले लेते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। FBC लिखा गया है, ECD लिखा गया है, ACD लिखा गया है और AFD लिखा गया। ध्यान दिया आपकी बात क्या है, दिए गए प्रसारित रूप से कौन सा रूप नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिए विशेष रूप से। तो आपको पता है, अगर विपरीत पूछे तो आप बताओगे A का विपरीत क्या C और C का विपरीत क्या E, B का विपरीत D और D का विपरीत B, E का विपरीत F का विपरीत E का विपरीत F का विपरीत E हो जाएगा। तो A का विपरीत क्या बताइए आप, A का विपरीत C, और C का विपरीत B का विपरीत D और D का विपरीत E का विपरीत F और F का विपरीत E हो जाएगा। अब तो कौन सा रूप नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब 3 बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, जिसमें AC साथ में आ गया वो नहीं बनाया जा सकता है, या तो BD साथ में आ जाए वो भी नहीं बनाया जा सकता है, EF साथ में आ जाए वो भी नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। क्या AC कहीं साथ में आ रहा है, AC यही ऐसा फिगर है जो नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिए, बस बहुत आसान होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे विपरीत सतह हैं और यहाँ कह रहे हैं दोनों पड़ोसी सतह हैं। तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकता है और विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन। अब बताओ, कहीं AC और साथ में आ रहा नहीं आ रहा है, BD कहीं साथ में आ रहा है, BD देखिए, BD कहीं साथ में नहीं आ रहा है, EF कहीं साथ में आ रहा है, EF भी कहीं साथ में नहीं आ रहा है। तो मतलब सभी रूप बनाए जा सकते हैं, C जो रूप दिया गया है ये नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी तरह आपका हम पासे का चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। रीजनिंग में 3 वीडियो बनाए हैं अभी तक। यदि वीडियो नहीं देखे हों तो उसको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आप सबको ऐसे वीडियो बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।